मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों के एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 12 से आगे के सेशन में। साथियों, पिछले सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज के 11 प्रश्न तक की चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक अतिरिक्त प्रश्न 12वां लिया था, उसकी भी कल चर्चा हो गई। आज अपनी जो चर्चा है वो 13वें प्रश्न से है। तो चलिए 13वां प्रश्न आरंभ करते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न 13वां क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, कोई भी एक परिमेय संख्या है, उसको पहले आप 5/2 से गुणा करो, 5/2 से गुणा करो और उसके बाद उसमें ले जाके 2/3 जोड़ दो, तो वह परिमेय संख्या है आपके माइनस के 7/12 हो जाती है। तो आपको उस संख्या को ज्ञात करना है, वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल के अंदर मानेंगे माना कि वह परिमेय संख्या, माना कि वह परिमेय संख्या क्या है साथियों, x है। क्या है, x है, मान लिया। अब देखिए, अतः प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार अब क्या हो जाएगा, जो परिमेय संख्या x आपने मानी है, प्रश्न बोल रहा है पहले उसको करो 5/2 से गुणा। तो चलो साथियों, ये जो x थी उसको 5/2 से गुणा कर दिया। 5/2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहां गुणा का निशान है साथियों। किसका निशान है, गुणा का। अब देखिए साथियों, गुणा हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, x को 5/2 से गुणा करके और उसमें 2/3 जोड़ना है। चलो 2/3 जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा माइनस का 7/12। तो अब क्या करेंगे साथियों, पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करेंगे, चलिए पक्षांतरण करने के बाद क्या होगा साथियों, पक्षांतरण करेंगे तो ये 5x/2 को तो आप इधर ही रहने दो, और ये जो माइनस के 7/12 है पड़ा है, ये 2/3 जब उधर जाएगा साथियों तो माइनस का हो जाएगा। चलिए हमने यहां कर दिया माइनस के 2/3। अब देखो प्यारे साथियों, 5x/2 का तो 5x/2, ये दोनों ही माइनस के हैं, और आप लोग क्या करोगे, 12 और 3 का लोगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दो, 12 में जाता है 6 बार, दे दो। 3 में नहीं जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जाता है तो आप लोग इसको एज इट इज उतार दो। फिर से देखो, दोनों में से किसी भी एक में 2 का भाग जाता है तो दे दो। तो 2 का भाग गया आपके 6 में 3 बार, और इस 3 में 2 का भाग जाता ही नहीं है। तो अब देखिए, अब दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे दो। 3 का भाग 3 में 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो एलसीएम क्या आया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहां आपने लिख दिया 12। 12 का भाग 12 में 1 बार, और 1 को -7 से गुणा करेंगे -7, फिर यहां माइनस का माइनस। 3 का भाग देंगे साथियों 12 में 4 बार जाएगा, और 4 को ऊपर वाले 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो साथियों ये क्या बन जाएगा आपके, 5x/2 इक्वल्स टू -7 और -8 हो गए जुड़ के माइनस के 15, और बटे में आ गए 12। साथियों पुनः पक्षांतरण कर दो, वापस पक्षांतरण करने पर, पुनः पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग पुनः पक्षांतरण करोगे, x का तो x, ये -15/12 है, और इंटू ये 2 भाग में था, गुणा में चला जाएगा। 5 गुणा में था, भाग में आ गया प्यारे साथियों। अब 5 का भाग जाता है 15 में 3 बार, और 2 का भाग जाता है 12 में साथियों 6 बार। तो x बराबर आपके पास क्या है, -3/6। तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में चला गया 2 बार। तो x बराबर माइनस का आधा आया है साथियों। तो आप क्या लिखोगे, अतः वह परिमेय संख्या कितनी है साथियों, माइनस का 1/2 है। कि सर मंठा है बेटा, तू माने को नहीं, अपन जांच कराए नहीं, तो जांच कर लो। जैसे ही आप लोग जांच करोगे, जांच में देखो साथियों, सबसे पहले -1/2 को गुणा करवाओ किससे, 5/2 से। तो 5/2 से गुणा करवाओगे तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस के 5/4। अब क्या करना है, अब इसमें गुरुजी हम लोग जोड़ेंगे 2/3। तो दोनों का लेशअप कितना आएगा, कि लेशअप आ जाएगा गुरुजी 12।
तो 4 का भाग दिया 12 में 3 बार और 3 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 15, माइनस का फिर क्या है प्लस। अब क्या करेंगे कि अब 3 का भाग देंगे 12 में, जाएगा 4 बार और 4 को ऊपर वाले 2 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 8। तो माइनस का तो 15 और प्लस का 8, पीछे क्या बचेगा माइनस के 7/12, जो कि ये प्राप्त हो रहे हैं। तो अतः हमारा जो आंसर है वो 100% सही है। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 14वां, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 14 आपको बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। पैसों का मामला है, प्रश्न थोड़ा बड़ा ही होगा। हाँ, और पयाणु मामलो तो मोटो जो है बेटा। 14 सवाल कहीं क्या आपने, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची का मतलब क्लर्क है, ठीक है, कैशियर। खजांची का मतलब कैशियर है और उसके पास नकदी के रूप में, नोटों के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले ही नोट है। तो उसकी संख्याओं में क्रमशः अनुपात 2, 3 व 5 है। सबसे पहले देखो नोटों का अनुपात क्या है, 10 रुपए वालों का, 100 रुपए वालों का तो 2, 50 रुपए वालों का 3 और 10 रुपए वालों का 5 अनुपात है। और उन नोटों का कुल मूल्य कितना है, रुपयों में बात की जाए तो सभी नोटों के रुपयों को मिलाया जाए तो 4 लाख रुपए हैं। तब आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रकार के उसके पास कितने कितने नोट है, ये चीज आपको लेके आनी है। तो मान लीजिए साथियों, अनुपात जब कभी भी आता है तो अनुपात गुणांक मानते हैं। माना कि आनुपातिक गुणांक कौन है साथियों, x है। तो अनुपातिक गुणांक यदि x मान लेवे तो अतः प्रश्नानुसार, अतः अपने अनुसार नहीं प्रश्न के अनुसार, अतः प्रश्नानुसार रुपए 100 के नोट, किसके नोट, 100 रुपए के नोट। तो 100 रुपए के नोट पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे अनुपात कितना है 2, तो ये क्या हो जाएंगे साथियों 2x। फिर रुपए 50 के नोट, रुपए 50 के नोट, तो रुपए 50 के नोट दूसरे नंबर पे हैं और यहां दूसरे नंबर पे जो अनुपात है वो 3 अनुपात है साथियों, तो ये 3x हो जाएगा। और रुपए 10 के नोट जो आपके वहां तीसरे नंबर पे है और उसका अनुपात यहां 5 है, तो ये नोट हो जाएंगे 5x। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अतः पुनः प्रश्नानुसार देखो कि 100 रुपए के नोट को तो आप मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 2x, इसको तो गुणा करवाओ 100 से। और फिर 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, इनको गुणा करवाओ 50 से। और फिर 10 रुपए के नोट कितने हैं 5x, इनको गुणा करवाओ 10 से। और फिर उन सबको जोड़ते हो तो नोटों का जो मूल्य है साथियों वो 4 लाख रुपए प्राप्त होता है। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, या तो लिखोगे 100 और इंटू 100 गुणा, या ऐसे ब्रैकेट में लिख दो 100 इंटू कितने हो गए 2x। सीधी सी बात है भाई, 100 रुपए के 5 नोट होंगे 2x की जगह तो 500 रुपए हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से 2x नोट है तो उनके मूल्य को 100 से गुणा कर दिया, 50 रुपए वालों को हमने 3x से गुणा कर दिया और 10 रुपए वालों को हमने 5x से गुणा कर दिया। और इस तरीके से अपने पास क्या आए हैं साथियों 4 लाख रुपए आए हैं। हाँ 4 लाख रुपए हैं, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, 100 को 2 से गुणा करोगे साथियों ये हो जाएगा 200x, फिर प्लस 50 को 3 से गुणा करोगे 0 का तो 0 और 5 दिए 15, तो ये हो गए साथियों 150x। फिर प्लस 10 को 5 से गुणा करोगे तो 5 दाए 50x और बराबर में क्या चल रहा है 4 लाख। याद रखना साथियों ये लाखों का मामला है। हाँ तो लाखों के मामले में कोई गड़बड़ मत करना वरना लाखों के लेने देने पड़ जाएंगे। हाँ तो अब देखो, अब इन सबको जोड़ लो भाई, ये तो 200x, ये आपके 200x, ये 50x, 150x और ये 50x। तो 150 और 50 जुड़ के हो गए 200 और 200 जुड़ के हो गए साथियों 400x। कितने x हो गए 400x, बराबर क्या है 4 लाख रुपए। अब देखिए क्या करोगे आप लोग, पक्षांतरण करोगे। क्या करोगे, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरण करोगे साथियों यहां तो रह जाएगा x और ये आपके हो गए 4 लाख रुपए और बटे में क्या आ गए 400। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए साथियों और 4 का भाग चला गया इस 4 में एक बार, तो ये 1 और पीछे 3 जीरो, मतलब कितने आए हैं 1000।
x का मान क्या आया साथियों 1000। तो अब देखो अतः रुपए 100 के नोट, रुपए 100 के नोट, रुपए 100 के नोट कितने हो जाएंगे साथियों 2, और x की जगह है आपके पास 100, तो 2x बराबर हो जाएगा 2000 रुपए। क्यों? क्योंकि 2000 नोट, सॉरी x की जगह तो क्या है 1000, उसको 2 से गुणा करोगे तो 2000 नोट हो जाएंगे। और रुपए 100, अच्छा रुपए ही लिख दिया ना, रुपए 100 के नोट, फिर रुपए 50 के नोट, किसके नोट 50 के नोट, 50 के नोट कितने 3x है, तो 1000 को 3 से गुणा करोगे साथियों तो ये 3000 नोट हो जाएंगे। और उसके बाद रुपए 10 के नोट, किसके नोट 10 के नोट, तो रुपए 10 के नोट कितने 5x, तो 5 को x से, x का मान है 1000, तो 5 को आप लोग 1000 से गुणा करोगे तो ये 5000 नोट हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आ गई सर? मैं उत्तर सही है कि नहीं है? कि सर उत्तर तो सही है पर मैं मानू को नहीं, अतमंटाई जी बेटा माने को नहीं। अब देख ए कितना 2000 नोट है ना, 2000 नोट कितना रहा है 2000 नोट 100 रुपया ना है, तो आने 100 गुणा कराई जन लारे 2 जीरो और लाग जाए, मतलब इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपया तो लक्ष्मी भाई जी का 100 रुपया ना है, 2 लाख रुपया तो खाली 100 का नोट रहा है, ठीक है। और मेरे बाद में 50-50 रुपया कितना नोट है, तो देखो 1 2 3 4 जीरो तो मैं हजूर हजूर लिख दूं, ठीक है। और 3 ने 5 गुणा कराऊं तो 5 3 15, मतलब 1.5 लाख रुपयो है जो को लक्ष्मी बाई जी का 50-50 नोटाणो भेजे आई। और मेरे बाद में हाँ 50,000 नोट है 10-10 रुपया ना, तो इन 10 गुणा कराई दो साथियां ए आप 50,000 जे आई, तो ए 2 लाख ए 1.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख और 50,000 रुपये आप होगा 4 लाख रुपये। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी के पास 4 लाख रुपए थे और उन रुपयों में 100 रुपए के आपके 2000, 50 रुपए के 3000 और 10 रुपए के 5000 नोट थे। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कैसा आ गया? तो चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए साथियों 15वां सवाल बोल रहा है मेरे पास रुपए 300 के, मतलब कुल रुपए 300 हैं, उनके या उनमें 1 रुपए के 2 रुपए के और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, मतलब 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया ना इतना सिक्का है कि माना यदि रुपया मूल्य न जोड़ूं तो 300 रुपया आ जाए साथियां। मेरी बात में प्रश्न कहीं कह रहे कि रुपए 2 वाले सिक्कों की जो संख्या है, रुपए 2 वाले मतलब 2 रुपया जगह सिक्का है वह 5 रुपया वाला सिक्का 3 गुना है साथियां। अब जैसे 5 रुपया एक सिक्को गई तो 2 रुपया मेरू सिक्का 3 गुना जगह 3 सिक्का में आई। तो सब ऊपर में बहुत आप आई मानो कि माना कि 5 रुपए के सिक्के, रुपए 5 के सिक्के कितने हैं साथियों? x मान लिया आपने, x है। अतः किसके अनुसार? न आपके अनुसार न मेरे अनुसार, ओनली प्रश्नानुसार रुपए 2 के सिक्के, रुपए 2 के सिक्के जो कि 5 रुपए वाले सिक्के से कितने होंगे साथियों? 3 गुना होंगे। तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 गुना होंगे या 3x होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। अब देखिए वापस प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या साथियों 160 है। तो अब क्या लिखोगे? परंतु प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। अब आप लोग देखिएगा रुपए 1 के सिक्के, रुपए 1 के सिक्के उनकी संख्या में रुपए 2 के सिक्के और उनकी संख्या में रुपए 5 के सिक्के में जोड़ दूं साथियों, 5 के सिक्के जोड़ दूं तो कुल 160 सिक्के होते हैं। अब जो जो आपको मालूम है वो बताना। रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या हमें मालूम ही नहीं है, तो रुपए 1 के सिक्के एज इट इज लिख दीजिए। रुपए 2 के सिक्के अपने पास 3x है साथियों, और रुपए 5 के जो सिक्के हैं वो x है, तो इक्वल्स टू कितना हो गया? 160। तो अब देखिएगा साथियों रुपए 1 के सिक्के, तो रुपए 1 के जो सिक्के है ये 3 और 1 4x हो जाएगा, और ये 4x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण के बाद, तो ये अपने पास 1 रुपए के सिक्के भी आ गए। उसके बाद देखिए परंतु पुनः प्रश्नानुसार, परंतु पुनः प्रश्नानुसार वापस प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों? पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न ये बोल रहा है कि रुपए कितने हैं उसके पास कुल, ठीक है। तो कुल रुपए कितने हैं? 300 है। कितने हैं साथियों? 300 हैं। तो अतः यहां क्या लिखोगे?
₹1 वाले सिक्कों की संख्या को तो करवा दो 1 से गुणा। तो ₹1 के कितने सिक्के हैं साथियों? 160 माइनस 4 सिक्के जो हैं वो आपके ₹1 के हैं। फिर प्लस ₹2 वाले कितने सिक्के हैं कि सर ₹2 के 3 सिक्के हैं, तो उनको आप 2 से गुणा करवा दो तो रुपये में आ जाएंगे, इतने रुपए हैं। फिर ₹5 के कितने सिक्के हैं? X सिक्के हैं, तो उनको आप 5 से गुणा करवा दो और इस तरीके से कुल ₹300 बन जाएंगे साथियों। तो अब ये क्या बनेगा? अब ये कुछ ऐसा बनेगा कि 1 को मैं इससे गुणा करवाऊं तब तो यही चीज आएगी। तो 1 को 160 से गुणा करूंगा तो 160 ही आना है और माइनस का 4x, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 तिये 6x, फिर प्लस 5x और बराबर कितना है प्यारे साथियों? पूरे 300। तो अब देखिए मजे की बात, अब क्या है? अब आपके पास में है, यहां आप लिखोगे x वालों को जोड़ दो। देखो 6 और 5 हो गए 11, और 11 में से जब आपके 4 चले गए तो पीछे बचे साथियों 7x। वापस देखो 5 और 6 हो गए 11, और 11 में से जब 4 चले गए तो या एक बार ऐसा कर दो, आप यहां लिख दो -4x और प्लस 11x, और बराबर ये जो 160 था प्लस का इधर, उसको आप लोग उधर भेजोगे साथियों पक्षांतरण करने के बाद, तो वो माइनस का 160 हो जाएगा। वापस देखो 5 और 6 11x, -4x का -4, 300 का 300, 160 प्लस वाला उधर गया, माइनस का हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो 11 में से 4 चले गए, पीछे बचे 7x, और 300 में से 160 चले गए, पीछे बचे साथियों 140। मजे की बात आप देखना, x के गुणा में कौन है? 7 है, तो इस 7 को भेज दियो आप उधर भाग में, तो 7 का भाग 7 में एक बार, 14 में चला जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आया है साथियों? 20। तो अब देखो अतः ₹5 के सिक्के, किसके सिक्के? ₹5 के सिक्के, आपके पास x बराबर 20 हो गए साथियों। अब रुपए 5 के सिक्के थे ना, तो 5 लिखो, तो ₹2 के सिक्के, किसके सिक्के? 2 के सिक्के, तो 2 के सिक्के कितने थे साथियों? 3x, तो 20 हो जाएगा 60। अब 60 और 20 80 सिक्के हैं, वो ₹2 के और ₹5 के हो गए, तो ₹1 के सिक्के, किसके सिक्के? ₹1 के सिक्के, तो ₹1 के सिक्के कितने थे? 160 माइनस 4x, तो ये तो 160 और माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा 160 और माइनस 20 चौक 80 साथियों। और जब 160 में से 80 जाता है तो पीछे 80 बचता है, तो 80 सिक्के हैं वो ₹1 के हैं, तो उनका मूल्य तो हो जाएगा साथियों ₹80। फिर प्लस 60 सिक्के हैं वो आपके ₹2 के हैं, तो 60 दूनी 120 रुपए हो जाएंगे ₹2 वाले के, और 20 सिक्के हैं जो साथियों ₹5 के हैं, तो 20 पंजे हो जाएंगे ₹100। तो देखो 100 और ये आपके 80, 180, 180 और 20, 200 और 300 रुपए, पूरे के पूरे आगे एक नहीं आ गए इनको जोड़ने पर। मतलब अपना जो सिक्कों का हिसाब है वो 100% सही है। और आपको पता ही है मारवाड़ी आदमी रिपेयर मामला में कटी को ठगी जानी, अपन एकदम सही सही काटना, दो जोड़ा तो कटा या नहीं काटा। तो अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का और आज के इस अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से सेशन का आखिरी प्रश्न, और वो भी आप लोगों को एक निबंध प्रतियोगिता के साथ खत्म करना है। तो चलिए साथियों आज के सेशन का आखिरी सवाल। साथियों प्रश्न संख्या 16 बहुत ही तगड़ा सवाल है अपने आप में, इसके ऊपर आप इंपोर्टेंट भी लगा सकते हो, कंपटीशन की दृष्टि से भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, मतलब प्रतियोगिता को जीतने वाले को कितने रुपए दिए जाएंगे? 100 रुपए, और उसके अलावा छोड़कर जो प्रत्येक प्रतिभागी है उनको पारितोषिक के रूप में या पुरस्कार के रूप में 25-25 रुपए की राशि दी जाएगी। यदि पुरस्कारों में कुल 3000 रुपए बांटने, कितने हजार रुपए बांटने पुरस्कार राशि के रूप में? 3000, और कुल प्रतियोगी 63 है, तो उनमें से आपको विजेताओं की संख्या लेके आनी है साथियों। बिल्कुल लेके आएंगे। हल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? माना कि विजेताओं की संख्या, किसकी संख्या साथियों? विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या x है, अतः न आपके अनुसार न मेरे अनुसार, ओनली प्रश्न अनुसार, तो ओनली प्रश्न अनुसार शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों?
टोटल 63 थे, जिनमें से x जीते हुए हैं, तो पीछे कितने बचे? 63 माइनस x। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो अतः वापस क्या लिखोगे? कुल पुरस्कार राशि। कुल पुरस्कार राशि कितनी बांटनी है बच्चों के अंदर? कि सर कुल पुरस्कार राशि 3000 रुपए बांटनी है। बिल्कुल बांट देंगे साथियों। कैसे कैसे बांटेंगे? कि x जने तो है वो आपके जीते हुए हैं, तो उनको तो दे देंगे हम लोग 100 रुपए, तो वो तो हो गए 100x। फिर प्लस जीते हुए कितने नहीं है? शेष प्रतिभागी है 25, मतलब 63 माइनस x, और उनको बांटने 25-25 रुपए, और इस तरीके से हमें टोटल बांटने 3000 रुपए साथियों। अब देखिएगा 100x का तो 100x, फिर प्लस 25 को करवाओ 63 से गुणा, तो ये 25 पहले 6 से गुणा होगा, 25 थी 75, हासिल की 7 साथियों, और उसके बाद 25 छक 150 और 7 हो जाएंगे 157, मतलब 1575, फिर माइनस 25 को x से गुणा करोगे 25x, बराबर कितने साथियों? 3000। अब देखिएगा, अब ये 100x है, ये माइनस 25x है, तो 100 में से 25 चले गए, पीछे बचे 75x, और इधर कौन है? 3000। अब मैं पक्षांतरण लिख नहीं रहा हूं पिछले 2 प्रश्नों में, क्योंकि साथियों मैं पिछले 14 प्लस पिछली एक्सरसाइज के 10-24 सवालों के अंदर मैं लैंग्वेज लिख चुका हूं, तब भी आपको समझना होगा कि ये 1575 जब उधर जाएंगे तो बीच में स्टेटमेंट डालना है पक्षांतरण करने पर। तो 3000 में से 1575 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साथियों, ये 75x के तो 75x, और 3000 में से 3000 में से आपको 1575 निकालने हैं। मैं क्यों कहूं साथियों 1425 आएंगे? देख लो आप, 0 में से 5 जाएगा नहीं, आगे गया उधार लेने, इनके खुद के पास भी कुछ सामान नहीं है, क्या देगा बेटा ये? तो ये दोनों गए, फिर अगले के पास, अगला इनसे भी बड़ा फकीर, उसके पास भी कुछ नहीं है, तो तीनों गए 3 के पास, 3 ने इसको 1 दे दिया, तो यहां 2 बच गए, यहां 10 रह गया। फिर इस 10 ने इसको 1 दे दिया, तो यहां 10 रह गए, यहां 9 बच गया। फिर इस 10 ने इसको 1 दे दिया, तो यहां 10 रह गया, यहां 9 बच गया। तो 10 में से 5 गए साथियों, पीछे बचे 5, और इस 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2, फिर 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4, और फिर 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1। तो चलिए साथियों, अब 3000 में से हमने 1575 घटा लिए, तो x बराबर बच गया अपने पास, इधर तो 75x और इधर हो गए 1425। अब x के गुणा में कौन है साथियों? 75। तो आप लोग अगले स्टेप में क्या करोगे? x का तो x, और ये 1425, और इसके भाग में आ जाएगा 75। तो अब क्या करना है? अब दे दो आप भाग, किसका? 25 का दे दो, भले ही 25 का भाग, इसमें 25 का नहीं देना चाहो तो इधर पूरा ही दे दो ना, 1425 बटे 75, या 75 का भाग दे रहे हो, भाग जाएगा एक बार, तो एक बार भाग गया, क्योंकि 75 दूनी 150 ज्यादा हो जाते हैं, 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधार 2, 12 में से 5 चले गए, पीछे बचे 7, और यहां बचा 3, 3 में से 7 जाएगा नहीं, उधार लाओ, 13 में से 7 चले गए, पीछे बचे 6, और ये हो गया 5। अब 75 का भाग दो आप 675 में, तो 675 में जो 75 का भाग है साथियों, लगभग 9 बार चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार। तो देखो 75 को करवाओ 9 से गुणा, तो 9 पंजो 45, वो 45, 45 और 5 हासिल की 4, और 7 9 63, 63 4 67, पूरा पूरा 675 आया साथियां। तो 75 का भाग 75 में एक बार, और 1425 में चला गया 19 बार। तो क्या लिखोगे? अतः उस प्रतियोगिता में कुल 19 विजेता हैं। कितना विजेता है साथियां? 19 विजेता है। क्या सर मैं माना को नहीं, थाने मानना पड़ी बेटा। 19 विजेता है, और आने 100 रुपया बांटा, 1900 रुपया तो आने ही बंटगा, सीधी सी बात है। पच बच्चोड़ का टाबर कितना है? 63 मयू 19 काट लो, 63 मयू आप 19 काटो तो 44 बची टाबरा, तो 25 ने कराओ 4 गुणा 25 चौक 100 हासिल 10, और 25 चौक 100 और हासिल 10 वेन 110 बजे आई साथियां। आन दोनों ने जोड़ लो, पूरा 3000 रुपया आवे कि नहीं आवे? कि सर 3000 रुपया पूरा आवे, धनवा चलो दे दो, और आज रो सेशन करना खत्म। अब देखो कि मतलब एक्सरसाइज 2.3 की चर्चा करेंगे हम लोग, और अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें जो चर राशियां हैं वो बराबर के केवल इस तरह पैसा दियो, और अगली एक्सरसाइज में जो मतलब चर राशियां होगी वो बराबर के इधर भी होगी और उधर भी होगी, तो उनको कैसे क्या हल करते हैं वो हम लोग थोड़ा मतलब इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, कल मिलते हैं एक नई प्रश्नावली में, नए दिन नया सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।